नाम आशु पीटर मट्टू, मैं प्रेसिडेंट ऑल जे&के क्रिश्चियन सभा। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं हमारे आने वाली ईद के लिए सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो हमारी यात्रा हमारी फर्स्ट से शुरू होने जा रही है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सभी हिंदू भाइयों को, सभी यात्रियों को शुभकामनाएं। तो मुद्दा ये है आज का कि आज हमारी क्रिश्चियन सभा ने एक मीटिंग की यहाँ के लोकल क्रिश्चियन से। और क्रिश्चियन सभा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक एडवोकेसी पार्ट प्ले करती है। हमने कश्मीर के लोकल क्रिश्चियन से मीटिंग की, उनकी दुख दर्द को सुना और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स को सुना और उस प्रॉब्लम्स को हमने आगे ऑफिशियल्स के आगे, ब्यूरोक्रेट्स के आगे रखा है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जो लोग हैं जो डिकेड से, सेंचुरी से रह रहे हैं, और जितने भी लोग रह रहे हैं होमलेस है। मोस्टली लोग होमलेस हैं, उनके पास घर नहीं है। आप 1901 या 1801 का 1911 का सेंसस लगाएं, उस टाइम भी क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे थी। तो वो लोग तब से लेके आज तक होमलेस है। ना ही उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है, ना ही वो कोई अच्छी पोजीशन पे है, ना ही कोई अच्छी सोशल स्टेटस पे है। तो गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि पिछले 100 सालों से गवर्नमेंट ने इस कम्युनिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इस कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं निकाली, डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं निकाली। चूँकि आज बहुत सारी पॉलिसी स्कीम्स चल रही हैं, आवास योजना है, हेल्थ योजना है, स्कॉलरशिप स्कीम है, लोन स्कीम है, बहुत सारी स्कीम, बट हमारी कम्युनिटी तक एक भी स्कीम नहीं पहुंच रही ग्राउंड लेवल पे। तो ऐसा क्यों? और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती और गवर्नमेंट पूछती भी नहीं है कि भाई ये कम्युनिटी, मिनॉरिटी कम्युनिटी, इसको क्यों नहीं मिल रहा, बाकी कम्युनिटी सबको मिल रहा है। तो ये चीज़ है, हम चाहते हैं कि आवास योजना के तहत हमारे लोगों को जो है घर मिलने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट स्कीमें मिलना, हेल्थ स्कीम मिलनी चाहिए, और भी बाकी जो स्कीमें हैं उनको एड्रेस होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमने मेयर साहब को भी लेटर दिया है, क्योंकि चूँकि अभी मे भी हमारे 2-3 महीने में ये इलेक्शन हो जाए काउंसलर्स के, तो उसमें एक प्रावधान है म्यूनसिपल एक्ट 2000 में कि नॉमिनेटेड कैंडिडेट ले सकते हैं फ्रॉम अनरिप्रेजेंटेड कम्युनिटी। तो हमारी कम्युनिटी तो इलेक्ट होकर आ नहीं सकती, तो एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ से लिया जाए, ना कि यहाँ से इवन बारामूला से टाउनशिप जहाँ पे है वहाँ पे एक कैंडिडेट लिया जाए कि हमारी आवाज़ उठे और हमारी कम्युनिटी की भी डेवलपमेंट हो पाए। और साथ ही साथ MLC या MLA के जो इलेक्शन होगी उसमें भी कंसिडर किया जाए। असेंबल नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑल जे&के सभा, फॉर्मर मेंबर पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। तो मैं सरकारी तंत्र को जानती हूँ और इसी के माध्यम को रखते हुए मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ श्रीनगर के आपकी प्रेस वालों से कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनकी बहुत सी समस्याएं हैं। हमने मीटिंग ली, उनकी समस्याओं को सुना। मेन वही है कि एक तो उन लोगों के पास कोई भी रहने के प्रॉपर जगह नहीं है और उनके पास अपने घर नहीं है, जबकि गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसीज़ हैं कि आवास योजना है और प्रधानमंत्री तो मन की बात सुनते हैं। तो श्रीनगर के लोगों के भी मन की बात सुन लें, सबकी सुनते हैं, तो हम क्यों अलग थलग हैं? चाहे कम है तो फिर भी तो इस जगह का हिस्सा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जैसे कि LG साहब ने अभी ज़मीन एक्वायर करी है, तो उसमें से कुछ यहाँ के भी लोग जो रह गए हैं उन लोगों को आवास योजना में डाला जाए, उनको घर दिए जाएं। जो बेचारे अपना घर नहीं बना सकते या नहीं खरीद सकते तो उनको भी मिलेंगे, तो सरकार की वाहवाही भी होगी और एक अच्छी बात होगी कि एक पॉलिसी सबके लिए बराबर है, किसी एक के लिए नहीं है। एक तो वो बहुत गरीब हैं, किराए पे रहते हैं और किसी के पास नौकरी है, किसी के पास नौकरी नहीं है, छोटे छोटे काम करते हैं, पर अपनी क्योंकि इतने एक कम है संख्या में है। और फिर सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वहाँ से इलेक्टेड MLA है या काउंसलर है, उसने उन घरों को क्यों नहीं रीच आउट किया, कैसे छोड़ दिया? क्या एक वो कहते हैं ना, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, कहाँ पे एकता है, कहाँ पे वो प्यार है? जबकि मुझे इतना पता है कि ये जो आपका स्टेट है, जे&के है, यहाँ पे तो मोहब्बत बहती है, तो फिर ये वाले लोग कैसे छूट गए? तो है ना, तो ये वाली चीज़ का ध्यान रखा जाए और काउंसलर MLA को खिंचाई करी जाए कि तुम्हारे जो प्रीव्यू के अंदर, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर ये परिवार रहते हैं तो ये दुखी क्यों है? इनके पास वोटर ID क्यों नहीं है? इनके पास राशन क्यों नहीं पहुँच रहा? इनके पास नौकरी क्यों नहीं है? एक घर खाना खा रहा है, दूसरा खाना क्यों नहीं खा रहा? आज हम दिल्ली से आके यहाँ बात कर रहे हैं, क्यों? मगर हाँ, मुझे विश्वास है कि मीडिया जो है इस बात को ज़रूर आगे तक रखेगी। लोगों की जिनके पास वॉइस नहीं है, जो डरे सकेगी कि भाई